कभी आपने सोचा है कि जब भगवान किसी महिला को चुनते हैं तो वे उसे केवल शांत क्यों नहीं बनाते? क्यों उसके जीवन में तूफान बढ़ जाते हैं? क्यों उसके रिश्ते जटिल हो जाते हैं? क्यों उसे बार बार टूटने की कगार पर लाया जाता है? क्योंकि ईश्वर उसे साधारण जीवन के लिए नहीं, आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए तैयार कर रहे होते हैं। पार्ट 1 में हमने समझा कि कृपा भीतर मौन लाती है, लेकिन आज हम समझेंगे कि वही मौन कैसे शक्ति बनता है। जब डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जागृत होती है तो सबसे पहले जीवन में कार्मिक रिश्ते सक्रिय होते हैं। ऐसे लोग उसके जीवन में आते हैं जो उसे गहराई से हिला देते हैं। वे उसे प्रेम का भ्रम देते हैं और फिर उसे आत्मनिर्भर बनना सिखा जाते हैं। वह सोचती है, यह व्यक्ति मेरी जिंदगी में क्यों आया? लेकिन समय के साथ समझ आता है, वह व्यक्ति शिक्षक था, स्थायी साथी नहीं। ईश्वर जब किसी महिला को जगाते हैं तो पहले उसकी आसक्तियां तोड़ते हैं, क्योंकि जब तक वह किसी इंसान पर टिकी रहेगी वह ईश्वर पर टिक नहीं पाएगी। यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है। वह रातों में रोती है, वह खुद को दोष देती है, वह सोचती है मुझ में क्या कमी है। लेकिन धीरे धीरे एक दिन वह आईने में खुद को देखती है और समझती है कमी मुझ में नहीं थी, मैं बस जाग रही थी। जब आत्मा जागती है तो पुरानी चेतना के लोग साथ नहीं चल पाते, इसीलिए अचानक पुराने दोस्त दूर हो जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, सर्कल छोटा हो जाता है। वह अकेली महसूस करती है, लेकिन भीतर एक अजीब सी स्थिरता भी जन्म लेती है। यह स्थिरता बताती है तुम सही दिशा में हो। डिवाइन फेमिनिन जागरण का दूसरा संकेत है ऊर्जा की संवेदनशीलता। वह अब हर जगह सहज महसूस नहीं करती। कुछ स्थान उसे भारी लगते हैं, कुछ लोग उसके पास आते ही उसकी ऊर्जा गिरा देते हैं। पहले वह इसे नजरअंदाज करती थी, अब वह महसूस करती है और धीरे धीरे वह अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीख जाती है। यह स्वार्थ नहीं है, यह आध्यात्मिक अनुशासन है। क्योंकि जब भगवान किसी महिला को चुनते हैं तो उसे ऊर्जा का पात्र बना देते हैं। उसकी उपस्थिति से लोग बदलने लगते हैं। कई लोग उसकी ओर खींचते हैं, कई उससे असहज हो जाते हैं, क्योंकि उसकी शांति दूसरों के भीतर के शोर को उजागर कर देती है। और जो व्यक्ति अपने भीतर का शोर नहीं देखना चाहता वह शांति से दूर भागता है। धीरे धीरे वह महिला समझ जाती है हर किसी को बचाना उसका कर्तव्य नहीं है। वह मदद करती है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। वह प्रेम करती है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। डिवाइन फेमिनिन जागरण का तीसरा संकेत है निर्भयता। अब उसे खोने का डर नहीं सताता, न रिश्ते खोने का, न अवसर खोने का, न लोगों की स्वीकृति खोने का, क्योंकि उसने स्वयं को पा लिया है। और जिसने स्वयं को पा लिया उसे दुनिया खो नहीं सकती। उसके भीतर अब एक आध्यात्मिक अधिकार जन्म लेता है। वह चिल्लाकर नहीं बोलती, लेकिन जब बोलती है शब्द सीधे हृदय में उतरते हैं। वह आदेश नहीं देती, लेकिन उसकी उपस्थिति दिशा दे देती है। ये आध्यात्मिक नेतृत्व है। परमहंस योगानंद कहते हैं जब आत्मा शुद्ध होती है तो वह स्वयं मार्ग बन जाती है। धीरे धीरे उसके जीवन में सिंक्रोनिसिटीज बढ़ने लगती हैं। सही समय पर सही व्यक्ति मिल जाता है, सही समय पर सही अवसर आ जाता है, सही समय पर कोई पुस्तक, कोई वाक्य, कोई संकेत मार्ग दिखा देता है। यह संयोग नहीं है, यह अलाइनमेंट है। जब आत्मा ईश्वर की धारा में बहने लगती है तो जीवन विरोध करना छोड़ देता है। अब संघर्ष भी सहयोग बन जाता है। वह महिला अब शिकायत नहीं करती। वह कहती है ठीक है प्रभु, मुझे जो सिखाना है सिखाइए। और यहीं से वह आध्यात्मिक योद्धा बनती है। योद्धा इसलिए नहीं कि वह दूसरों से लड़े, बल्कि इसलिए कि वह अपने भय से जीत चुकी है। वह अपने अतीत से भागती नहीं, वह उसे गले लगाती है। वह जानती है मेरे घाव ही मेरी शक्ति है। और जब एक महिला अपने घावों को शक्ति बना लेती है तो संसार उसे रोक नहीं सकता। अब उसकी आंखों में करुणा है, लेकिन भीतर आग भी है। वह कोमल है, लेकिन दृढ़ भी है। यही डिवाइन फेमिनिन का संतुलन है। और अंत में एक गहरा सत्य, जब भगवान किसी महिला को पूर्ण रूप से चुनते हैं तो वे उसकी पहचान छीन लेते हैं। वह अब केवल किसी की बेटी नहीं, किसी की पत्नी नहीं, किसी की मां नहीं, वह एक आत्मा बन जाती है। और जब पहचानें गिरती हैं तभी सच्चा स्वरूप प्रकट होता है। अगर आप यह सब महसूस कर रही हैं, अगर आपका जीवन टूटकर भी मजबूत हुआ है, अगर आपके भीतर शांति और शक्ति साथ साथ जन्म ले रहे हैं, तो समझ लीजिए आप सामान्य नहीं हैं, आप चुनी गई हैं। और चुने जाने का अर्थ है परीक्षा भी गहरी होगी, लेकिन कृपा भी उतनी ही गहरी होगी। याद रखिए, भगवान कमजोर आत्माओं को नहीं चुनते,
वे उन्हें चुनते हैं जो टूटकर भी विश्वास नहीं छोड़ती। और जब डिवाइन फेमिनिन पूर्ण रूप से जाग जाती है तो वह केवल अपनी जिंदगी नहीं बदलती, वह पीढ़ियों की चेतना बदल देती है। अगर आप अपनी इस यात्रा को स्वीकार करती हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी दिव्यता को स्वीकार करती हूं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए जीवन के सूत्रा के साथ, क्योंकि यहां हम केवल प्रेरणा नहीं देते, हम आत्मा को जगाते हैं। धन्यवाद।